हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है टपल। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि लिस्ट क्या है, तो दूसरे भी टॉपिक्स देखे हैं, तो हमने पिछले टॉपिक में डाटा स्ट्रक्चर्स में लिस्ट देखा था। तो आज का हमारा टॉपिक है टपल। तो टपल क्या है? टपल एक ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं हो सकती है ऑर्डर्ड वे, मतलब ये एक सीधा तरीके से चलेगा, किसी भी चीज़ को बीच में नहीं लाएगा, ऑर्डर्ड में है और ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो टपल में एक चीज़ याद रखिए कि टपल का जो सिंटैक्स है वो ओपन ब्रैकेट और क्लोज़ ब्रैकेट में होगा। और दूसरी बात कि टपल में अगर हम कुछ भी स्टोर कर रहे हैं, तो वो एक बार जो स्टोर हो गया, वो स्टोर हो गया। उसको फिर हम चेंज नहीं कर पाएँगे, ऐड नहीं कर पाएँगे, रिमूव नहीं कर पाएँगे। इसके बारे में आगे हम फिर देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है कि टपल में हम सिंगल एलिमेंट टपल और मल्टीपल एलिमेंट टपल को किस तरह देखेंगे? तो सिंपल अगर मैं बात बोलूँ, अगर टपल हम सिर्फ t इज़ इक्वल टू अगर 5 स्टोर कर रहे हैं, वो तो टपल नहीं होगा, अगर ब्रैकेट में अगर स्टोर कर दिया। वो एक ऐसा एलिमेंट होगा कि वो इंटीजर वैल्यू हो गया, वो टपल नहीं कहलाएगा क्योंकि सिर्फ ब्रैकेट में हमने 5 स्टोर किया है। अगर वो हमको टपल कहलाना है, तो हमें क्या करेंगे, 5 कॉमा लिख देंगे, तो उससे वो क्या होगा, टपल कहलाएगा। ठीक है? तो ये एक मेजर डिफरेंस है टपल में। समझे आप? तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि नॉर्मल वैल्यू और टपल में किस तरह हम स्टोर कर पाएँगे। तो अभी आगे हम देखते हैं कि आगे हमारा टॉपिक जो है वो है एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन अ टपल। हम एलिमेंट को किस तरह एक्सेस कर पाएँगे टपल्स में। तो एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करेंगे इंडेक्सेस। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एग्जांपल में हमने 0, 1 और -1 यूज़ किया है। तो 0, 1 तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर -1 क्या है? तो -1 ऐसा है कि पाइथन में अगर हम रिवर्स से इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो -1 से शुरू होगा। ये हो गया इंडेक्सिंग का पार्ट। ठीक है? अभी नेक्स्ट हमने जैसे कि पहले भी कहा था कि टपल में हम ऐड, रिमूव और मॉडिफाई नहीं कर पाएँगे। तो वो एक कॉन्सेप्ट है कि टपल्स में हम जो भी एलिमेंट्स है, वो एक बार अगर हमने टपल में स्टोर कर दिए, तो उसके बाद वो ना ऐड होगा, ना उसमें कोई एलिमेंट रिमूव हो सकता है, ना उसमें कुछ अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा हम समझ लो, एक बार अगर आपने बैग पैक कर लिया, तो बस उसके ऊपर और कुछ भी जोड़िए मत, बोल के बोल रहा है टपल। पर लिस्ट ऐसा नहीं है, लिस्ट में हम कर सकते हैं, टपल में नहीं कर सकते हैं। ठीक है? अब ये दूसरा एक टॉपिक है टपल में पैकिंग और अनपैकिंग का। तो पैकिंग मतलब क्या? कि हम सबको एक जगह स्टोर करके रख रहे हैं, और अनपैकिंग मतलब क्या? सबको अलग-अलग रख रहे हैं। ठीक है? तो पैकिंग में सिंपल की बात क्या है कि हम पैकिंग में सब एक टपल में सब कुछ जोड़ दिए, और अनपैकिंग मतलब उनको हम डिवाइड भी कर रहे हैं, पर नाम से डिवाइड कर रहे हैं। आगे हम आपको अनपैकिंग का एग्ज़ाम्पल दिखाएँगे, पर पैकिंग का एग्ज़ाम्पल सिंपल है कि नॉर्मल टपल किस तरह बनाते हैं, अलग-अलग डाटा टाइप से, इन द सेंस अलग-अलग स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया। पर अनपैकिंग में ऐसा है कि हम उसको अलग-अलग नाम देंगे। मतलब जो पर्सन में हमने स्टोर किया था अभी 25 और इंडिया, वही हम यहाँ स्टोर करेंगे, नेम, ऐज और कंट्री। तो अगर हम नेम प्रिंट करेंगे तो अभी प्रिंट होगा, ऐज प्रिंट करेंगे तो 25 प्रिंट होगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि पैकिंग और अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट किस तरह आया है। फिर हम टपल में हम 2 मेथड्स देख सकते हैं, 2 मेथड्स है टपल में, एक है काउंट मेथड और एक है इंडेक्स मेथड। इंडेक्स हमने पिछली बार ही पढ़ा था, अभी देखते हैं काउंट क्या है। तो काउंट इन द सेंस कि रिटर्न करेगा हाउ मेनी टाइम्स अ वैल्यू अपीयर, मतलब एक पूरे टपल में वो वैल्यू कितने बार अपीयर हो गया है, अपर अपीयर हुआ है, उसे हम कहते हैं काउंट। अभी हम उसका एक एग्जांपल देखते हैं आगे। तो एग्जांपल देखिए, टी ऑफ काउंट 2 मतलब 2 कितने बार अपीयर हुआ है? एक ही बार अपीयर हुआ है, तो वो 2 प्रेजेंट है बोल के बोलेगा। और इंडेक्स 3, एलिमेंट इंडेक्स 3 है या नहीं है? तो 0, 1, 2, 3 में देखिए, वो इंडेक्स वैल्यू है। इंडेक्स ऑफ 3 क्या है? 2 है, 3 है, समझ गए? इस तरह हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और सब ठीक, हमारे यहाँ भी सब ठीक है। चलिए बाय।